बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और लेक्चर नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 मुझे यहाँ लिखने ने दें। लेक्चर 5 पार्ट नंबर 2। उसकी वजह यह है कि लेक्चर नंबर 5 पार्ट 1 थोड़ा बड़ा हो गया था, इसलिए मुझे लेक्चर नंबर 5 पार्ट 2 शुरू करना पड़ा। तो अभी तक हमने क्या देखा कि हमने देखा ग्रुप्स, जिसमें हम बहुत सारे यूजर्स ऐड ऑन कर देते हैं, और जब वो यूजर्स ऐड हो जाते हैं तो फिर हम उन ग्रुप्स को किसी स्पेसिफिक रिसोर्स पे परमिशन दे देते हैं। इस स्लाइड से पहले हमने देखा AGDLP, जो कि छोटी डोमेन्स या सिंगल डोमेन्स या मीडियम साइज नेटवर्क के लिए यूज होते थे। ठीक है, हम यूजर्स को जो है वो ग्लोबल ग्रुप में डालते थे और उन ग्लोबल ग्रुप्स को नेस्टेड कर देते थे डोमेन लोकल ग्रुप में, और डोमेन लोकल ग्रुप को उस रिसोर्स पे परमिशन दे देते थे। ठीक है, अगर कल को हमें ऑडिट करना पड़ता था तो हम डोमेन लोकल ग्रुप को उठाते थे और वहां से देख लेते थे कौन कौन से ग्लोबल ग्रुप्स हमने ऐड किए हुए हैं, तो हमें पता चल जाता था अच्छा जी ये जो फ्लाइंग यूजर्स हैं, IT एडमिन, फाइनेंस एडमिन, उनको परमिशन हासिल है। और हमने यहाँ पे सवाल ये पैदा हो कि यहाँ पे ग्लोबल ग्रुप क्यों यूज किया हुआ है। ग्लोबल ग्रुप का मतलब ये है कि ये छोटा नेटवर्क है, तो सिर्फ यूजर्स फ्रॉम अ लोकल डोमेन कैन बी अ पार्ट ऑफ ग्लोबल ग्रुप, के जो लोकल डोमेन के जो यूजर्स हैं वो उस ग्लोबल ग्रुप का पार्ट हो सकते हैं, किसी और डोमेन से यूजर्स आके उस ग्लोबल ग्रुप का पार्ट नहीं हो सकते। ठीक हो गया, इसीलिए हमने यहाँ पे ग्लोबल ग्रुप यूज किया। हमने नहीं, ये एक्चुअली स्ट्रेटेजी है, AGDLP कहलाती है। अब आ जाती है ग्रुप स्ट्रेटेजी विच इज कॉल्ड AGUDLP। ठीक है, यू से आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अकाउंट, यूजर का अकाउंट, ग्लोबल ग्रुप, यूनिवर्सल ग्रुप, डोमेन लोकल ग्रुप और परमिशंस। ठीक है, कि बहुत बड़ा नेटवर्क है, मल्टीपल डोमेन्स है। ठीक है, सॉर्ट ऑफ फॉरेस्ट का नेटवर्क है और उसके अंदर सारी चीजें यूज हो रही है। ठीक है, अब इसके अंदर रिक्वायरमेंट क्या है। मैंने कहा मेरे पास कोई 4-5 डोमेन्स थी, 1-2, और ये से एक डोमेन 3 डोमेन्स होगी, ये 4-5 डोमेन्स होगी। अब हर डोमेन के अंदर ना कोई से ऑडिट डिपार्टमेंट का हेड था, इस डोमेन में ऑडिट डिपार्टमेंट का हेड था, इस डोमेन में ऑडिट डिपार्टमेंट का हेड था, इस डोमेन में ऑडिट डिपार्टमेंट के हेड्स थे, इस डोमेन में और इस डोमेन में। हर डोमेन का डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटर है। ठीक हो गया। अब मैंने क्या किया, अब मैंने ये किया, मैंने कहा अच्छा इन तमाम जो एडमिन हैं इन सारों को उठाओ और एक बड़े ग्रुप में डाल दो। ठीक है, और इस बड़े ग्रुप के अंदर जो से आप तमाम रिसोर्सेज पड़े हुए हैं, डेफिनेटली दैट ग्रुप शुड बी अ यूनिवर्सल ग्रुप, क्योंकि मल्टीपल डोमेन्स के पास से आ रही हैं परमिशंस। अब हुआ ये अब हुआ ये कि कल को इधर के एडमिनिस्ट्रेटर ने इस ग्रुप के अंदर कोई और बंदा डाल दिया और वो यूनिवर्सल ग्रुप था, या इस ग्रुप से कोई बंदा निकाल दिया, तो ये यूनिवर्सल ग्रुप होने की वजह से तमाम ग्लोबल कैटलॉग सर्वर्स पे रेप्लिकेट होगा, बिला वजह की ट्रैफिक जनरेट करेगा। और कल को एक्सीडेंटली इस डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर को क्या पता कि इस डोमेन के अंदर कौन से यूजर है, इस डोमेन के अंदर कौन से यूजर है। तो इस चीज को ट्रिम डाउन करने के लिए, ओके, कि एक सिंगल पर्सन तमाम चीजों को, रिसोर्सेज को ना मैनेज करें, हमने क्या किया, हमने कहा कि अगर मेरे पास ये 5 डोमेन्स हैं, सही हो गया। अब मैंने इस डोमेन के एडमिनिस्ट्रेटर को कहा कि आप अपना लोकल ग्रुप बनाओ, ग्लोबल ग्रुप बनाओ, और उसके अंदर वो यूजर्स बना दो जिन्हें परमिशंस होनी चाहिए। इसने ग्लोबल ग्रुप बनाया, उसमें परमिशंस होगी। ग्लोबल ग्रुप के अंदर आपकी डोमेन लोकल यूजर्स ऐड हो सकते हैं। इस बंदे ने, इस डोमेन के एडमिनिस्ट्रेटर ने भी एक ग्लोबल ग्रुप बनाया और उसके अंदर यूजर्स ऐड कर दिए। इन्होंने भी ऐसे ही किया, इन्होंने भी ऐसे ही किया, और इन्होंने भी ऐसे ही किया। ये एक स्पेशल ऑडिटर्स हैं, यानी हमारी कोई 5 कंपनीज थी, उन 5 कंपनियों ने अपनी एक ऑडिट की टीम बना दी, और ये 5 कंपनी जो सी एक दूसरे का ऑडिट करती हैं, या कोई एक प्रोजेक्ट है जिसपे मिल के काम करती हैं। अब वो प्रोजेक्ट का जो फोल्डर था या जो रिसोर्स था, वो मैंने कहा से ये स्पेसिफिक फोल्डर था। अब इसके ऊपर मैंने एक ग्रुप बनाया विच इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रुप। यूनिवर्सल ग्रुप क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल ग्रुप के अंदर तमाम ग्लोबल ग्रुप्स आ जाएंगे। यूनिवर्सल ग्रुप ने इस ग्लोबल ग्रुप को अपने अंदर ऐड किया, 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 और इस ग्लोबल ग्रुप को अपने अंदर ऐड किया। अब यूनिवर्सल जो ये ग्रुप है, इसके अंदर तमाम ग्लोबल ग्रुप्स पड़े हुए हैं,
और इस यूनिवर्सल ग्रुप के चेंजेस के ऊपर, जब भी इस यूनिवर्सल ग्रुप के अंदर कोई चेंज होगी तो ग्लोबल कैटलॉग सर्वर, जितने इन डोमेन्स के अंदर, हर डोमेन के अंदर अपना ग्लोबल कैटलॉग सर्वर होगा, तमाम के ऊपर रेप्लिकेशन होगी। मगर आपके ख्याल में कितनी दफा ऐसा होगा कि ग्लोबल ग्रुप ऐड या माइनस हो रहा होगा? अनटिल अनलेस पहली दफा हो रहा है। अब कल को इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से, मैंने कहा ये ऑर्गेनाइजेशन ए है, इसके अंदर ये बंदा छोड़ के चला जाता है, तो इसका एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा? सिर्फ इसमें से ये बंदा डिलीट करेगा। तो वो डिलीशन जो सी वो इस ग्लोबल ग्रुप में हो रही होगी, ना कि इस यूनिवर्सल ग्रुप में हो रही होगी। दैट इज द पॉइंट व्हाई वी यूज द यूनिवर्सल ग्रुप हियर। और फिर इस यूनिवर्सल ग्रुप को हमने डोमेन लोकल ग्रुप में डाल दिया, और डोमेन लोकल ग्रुप को लोकल रिसोर्सेज पे परमिशन हासिल है और वो परमिशन उसको मिल गई। यानी ये दैट स्ट्रेटेजी इज कॉल्ड AGUDLP। अब आपने डिसाइड करना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन AGDLP रिक्वायरमेंट ग्रुप स्ट्रेटेजी पे मीट करती है या AGUDLP, या आप समझते हो इन दोनों में से कोई नहीं मीट करती, आप अपनी कोई स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हो। टोटली फाइन विद माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट को उसके साथ कोई मसला नहीं है। ये सिर्फ आपकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए बनाया गया। और यूनिवर्सल ग्रुप के अंदर सारा कुछ डाल देना इज नॉट सुटेबल अंटिल अनलेस इट्स इनसाइड द ग्रुप्स, क्योंकि यूनिवर्सल ग्रुप के अंदर अगर कोई भी चेंज होती है, यानी यूजर तो ऐड करना इज नॉट अ रीजनेबल वे, क्योंकि वो फिर रेप्लिकेशन क्रिएट करेगा। तो इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट की ये स्ट्रेटेजी है। इसके ऊपर फिर मल्टीपल टेकनेट्स के ऊपर डिफरेंट रिसोर्सेज पड़े हैं जो फर्दर डिटेल में बताया हुआ है कि अगर यहाँ यूनिवर्सल की जगह फिर मैंने ग्लोबल ग्रुप किया होता और यहाँ पे डोमेन लोकल ग्रुप की जगह ग्लोबल ग्रुप किया होता तो क्या होता। यहाँ पे ग्लोबल ग्रुप क्यों नहीं कर सकते डोमेन लोकल की जगह? क्योंकि उसने रिसोर्सेज ही नहीं बाहर से उठाने थे। अगर आप अपना वो पिछले वाला मैप याद करो तो ग्लोबल ग्रुप members from any other domain in the same forest, member from a trusted ethernet external domain रिसीव ही नहीं करता अपने अंदर। इसीलिए हमें डोमेन लोकल ग्रुप आखिर में लगाना पड़ता है, क्योंकि वो यूनिवर्सल ग्रुप को अलाउ करता है। समझ आई बात की? तो दैट इज द रीजन व्हाई वी गो फॉर दिस अप्रोच। ठीक है, ये एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट का अपनी ग्रुप मेकिंग स्ट्रेटेजी है। इसको माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी जो आपकी बुक है उसके अंदर एक पैराग्राफ के अंदर डिस्कस किया, मगर मैंने कहा इस पे एम्फेसाइज करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोगों को इस बात की समझ आ गई होगी। जब भी आप लोग अपनी वापस काम पे जाएं या अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर जाएं तो इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा काम होता है, बजाय इसके कि आप टेक्निकल चीज़ें विंडोज़ इंस्टॉल करने पर टाइम ज़ाया करें। मगर पहले आपको पेपर वर्क पूरा कंप्लीट होना चाहिए कि हमने सेग्रीगेशन ऑफ द यूजर्स कैसे करनी है, सेग्रीगेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे करनी है। उसके बगैर आपको कोई फ़ायदा नहीं है काम करने का। उसके बाद फिर क्या होगा कि जिस तरह ही आपको याद है जीपीओ के अंदर मैंने आपको बताया था कि जीपीओ के अंदर अगर आप वो रिस्ट्रिक्ट और एनफोर्स के बहुत सारे रूल बना रहे हैं तो इसका मतलब आपकी जीपीओ शुरू से ही उसकी बेस अच्छी नहीं बनी। तो जितनी अच्छी बेस होगी किसी स्ट्रक्चर की, स्ट्रेटेजिकली डिज़ाइन हुआ होगा, उतना ईजी टू मैनेज एंड ईजी टू अपग्रेड, ईजी टू अंडरस्टैंड होगा। अब आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट इज डिफरेंट देन अ ग्रुप। ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट एक ऐसा ग्रुप ऑफ रिसोर्सेज या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम अपने मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं, इसके अलावा कहीं नहीं यूज हो रहा होता। यानी अगर आप ये समझें कि ये ग्रुप है जिसको परमिशन दी जाती है तो ऐसा चक्कर नहीं होता, ये एडमिनिस्ट्रेटर ने अपनी मैनेजमेंट के लिए बनाए हुए थे ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। अब और जो हम लोग जीपीओस लगाते हैं, जो हम लोग पिछली बुक में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, हमने बड़ी डिटेल में पढ़े थे, वो ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स वो ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स के ऊपर लगाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट आपको हेल्प क्या करता है कि आप ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करते हो एज पर योर नीड। एक और नया कॉन्सेप्ट अभी आप यहां पे देखेंगे जो विंडोज 2008 का कॉन्सेप्ट है, इज कॉल्ड शेडो ग्रुप। मैंने कहा मैंने एक ग्रुप बनाया, मैंने एक ग्रुप बनाया सेल्स का। ठीक है, ये मैंने सेल्स का ग्रुप बनाया और इसके अंदर जो से हैं वो से मैंने कहा लाहौर था, लाहौर के आगे मेरे पास दो टाइप के ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे ओयूज हैं, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स हैं। ठीक है, ये ग्रुप्स नहीं है। लाहौर के ओयू के अंदर यूजर्स एंड कंप्यूटर्स हो गए और यूजर्स के अंदर मैंने एक ग्रुप बनाया सेल्स का, और सेल्स के अंदर ना मैंने पता नहीं कहाँ से उठा के बंदे डाल दिए, आईटी सेल्स के, ठीक है, फिर फाइनेंस सर्विसेज सेल्स के, फिर प्रोडक्ट सेल्स के, फिर कुछ और सेल्स के, फिर कुछ और सेल्स के, सारे सेल्स के यूजर्स हो गए। अब मैं चाहता हूँ यार ये जो यूजर्स है ना सेल्स के, इन सारों पे एक स्पेसिफिक परमिशन होनी चाहिए। अब इन सारों की परमिशन मैं क्यों नहीं लगा सकता, क्योंकि ये सारे के सारे सेल्स ग्रुप में नहीं है, मगर ये ओयू सेल्स के अंदर है। आप बात समझ रहे हो? ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, माइक्रोसॉफ्ट ने एक इंट्रोड्यूस कराया कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड अ शेडो ग्रुप, कि मेरे ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के अंदर जितने यूजर्स हैं उन सारों को मिला के एक ग्रुप बना, ये बन सकता है।
मगर इसका एक डिसएडवांटेज है, अनफॉर्चुनेटली इसको डायनेमिकली मेंटेनेंस नहीं है। डायनेमिक मेंटेनेंस क्या, कि अगर मैं इसकी इंक को डिलीट कर दूं और आपको दोबारा समझाऊं तो वो कुछ यूं बनेगा कि मैंने कहा ये सेल्स का ओयू है, ये सेल्स का ओयू है, और उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया ताहा को, अब्दुल्ला को और अफान को, ये 3 यूजर्स को ऐड कर दिया। अब कल को जो सा है इन 3 यूजर्स को मैंने कंट्रोल ए किया, राइट क्लिक किया ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के अंदर और ऐड टू ग्रुप किया और ग्रुप बना दिया। अब क्या होगा, अब कल को मैं इस ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के अंदर एक और यूजर ऐड करता हूं, से मैंने कहा मन्नान। जब मैंने इसको ऐड किया तो जब मैं उस ग्रुप को राइट क्लिक करूंगा, जिसे मैंने इन्हें कहा था, मैंने सेल्स अंडरस्कोर GRP, सेल्स का ग्रुप, मैंने कहा कि अगर मैंने मन्नान को इस ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट में ऐड किया है तो जब मैं सेल्स ग्रुप खोल के देखूंगा उसमें अभी तक ताहा, अब्दुल्ला और अफान नजर आ रहे होंगे, मन्नान साहब नहीं होंगे। दैट इज कॉल्ड डायनामिक मैनेजमेंट, कि जिस तरह ही सेल्स ग्रुप में कोई यूजर ऐड हो वो उस ग्रुप में भी ऐड हो जाए। शैडो ग्रुप डोंट सपोर्ट इट। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? मैं आपको इसकी क्विकली एक तरीका बता देता हूँ, शैडो ग्रुप बनाएंगे कैसे हम। कोई बड़ी चीज नहीं है, ग्रुप ऑलरेडी बना होना चाहिए। से मैंने कहा ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है मोहम्मद ताहा एंड अब्दुल्ला, इन दोनों को राइट क्लिक किया, ऐड टू ग्रुप किया और यहाँ पे किसी ग्रुप का नाम, मसलन मैं एक ग्रुप बना लेता हूँ, आईटी के अंदर एक ग्रुप बना लेते हैं, न्यू कॉल्ड ग्रुप शैडो ग्रुप। शैडो ग्रुप बना दिया। अब हमने इनको शैडो ग्रुप में डालना है। एडमिन, मैंने कहा ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट में ये 3 ग्रुप्स हैं, 3 ग्रुप्स नहीं, यूजर्स को डालते हैं हम, इनको हमने शैडो ग्रुप में डालना है। ऐड टू अ ग्रुप, राइट क्लिक, ठीक है, SHADOW, शैडो ग्रुप, चेक नेम, शैडो ग्रुप था और हैज़ बिन सक्सेसफुली एडेड। अब अगर मैं ईस्ट के अंदर जाऊं, कहाँ पे डाला था मैंने ग्रुप, ये डबल क्लिक करूं, मेंबर्स देखूं तो ये मोहम्मद अब्दुल्ला और मोहम्मद ताहा है। अब मैं इस एडमिन ग्रुप के अंदर किसी और यूजर को क्रिएट करूंगा, ठीक है, तो वो उस ग्रुप में ऐड नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड डायनेमिक मैनेजमेंट। अब मैं उस पर टाइम नहीं लगाना चाहता कि यहां से किसी यूजर को मूव करूँ या वो, आप वो करके देख लीजिएगा। दैट इज कॉल्ड डायनेमिक मैनेजमेंट। डायनेमिक मैनेजमेंट नहीं हो सकती, दैट इज द लिमिटेशन। और अगर आपके पास पेपर में आप लोग जाके बैठेंगे तो ये वन ऑफ द एग्जाम क्वेश्चन भी आता है, शैडो ग्रुप, डोंट फॉरगेट टू मीन अ ग्रुप दैट कंटेन्स अ मेंबर, ठीक है, कि ये नहीं भूलना कि शैडो ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें वो यूजर्स होते हैं जो ओयूज के अंदर पड़े होते हैं और वो डायनेमिकली अपडेट नहीं होता। ये ना हो कि आप शैडो ग्रुप का वर्ड सुन के परेशान हो जाए कि सर ने तो पढ़ाया नहीं था। लेट्स गो टू द न्यू चैप्टर। ये नया चैप्टर है आप लोगों का, इस कॉल्ड कंप्यूटर अकाउंट। कंप्यूटर अकाउंट उसी तरह का अकाउंट होता है जैसे आपका यूजर अकाउंट होता है। जिस तरह आप अपने यूजर अकाउंट को पासवर्ड देते हैं, इसी तरह कंप्यूटर अकाउंट को भी एक पासवर्ड मिला हुआ होता है, ठीक है, वो आप लोगों को पता नहीं होता, ठीक है। तो जिस तरह पासवर्ड जो है वो आपके यूजर को अथेंटिकेट कराता है डोमेन के साथ, इसी तरह हर कंप्यूटर की भी ट्रांसपेरेंट अथेंटिकेशन हो रही होती है अपनी एक्टिव डायरेक्टरी के साथ। जब आप किसी कंप्यूटर का अकाउंट बनाते हैं डोमेन के अंदर, तो वो क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली उसका और कंप्यूटर का और डोमेन कंट्रोलर के दरमियान एक शेयर्ड पासवर्ड बन जाता है और वो पासवर्ड जो है वो हर 30 दिनों के बाद चेंज हो रहा होता है। अगर आपने कंप्यूटर जो है वो डोमेन के साथ 30 दिन से ज़्यादा तक कम्युनिकेट नहीं कर सकता और दोबारा आप कनेक्ट करते हैं तो वो कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, और वो फिर आपस में एक दूसरे के साथ दोबारा अपने यूजर नेम पासवर्ड जो हैं वो अपडेट कर लेते होते। कभी कभी आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन हो जाती है। आपने देखा होगा कभी आप कंप्यूटर पे लॉगिन करना चाह रहे हैं, आप लोगों में से जो लोग प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, तो क्या होता है कि जब वो कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो कनेक्ट नहीं हो रहा होता, हालांकि डोमेन से ज्वाइन होता है वो यूजर का अकाउंट, कंप्यूटर का अकाउंट। उसकी वजह ये होती है कि वो किसी वजह से जो कंप्यूटर में डोमेन के साथ अथेंटिकेशन का पासवर्ड है वो पुराना होता है और डोमेन ने उसे अपडेट किया हुआ होता है, तो आपस में सिंक्रोनाइज नहीं होते। और आपके पास उसका सोल्यूशन क्या होता है,
आप में से बहुत सारे लोगों के जहन में आ रहा होगा हम उसे डोमेन से डिस्कनेक्ट कराते हैं और रीजॉइन करवाते हैं। बिल्कुल आपको ऐसे ही करना पड़ता है। उसका एक और सोल्यूशन ये है कि अगर आप उस ज्वाइनिंग वाले प्रोसेस को छोड़ के एक और प्रोसीजर करके देखें तो अक्सर दफ़ा, यानी मैं आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं दे सकता मगर 60 to 80% वो प्रोसेस काम कर जाता है। वो ये होता है कि आपको उस कंप्यूटर का अकाउंट जो सा है राइट क्लिक करके रीसेट द अकाउंट करें तो वो अपने और कंप्यूटर के दरमियान पासवर्ड को रीसेट कर देता है। ठीक है, अगर आपने रीसेट द अकाउंट करना हो। अब मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि अगर आपने किसी कंप्यूटर को डोमेन के साथ ज्वाइन करवाना है तो आप क्या करते हैं, उस कंप्यूटर का अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, या अगर आप उस कंप्यूटर का अकाउंट ना बनाएं तो बाय डिफॉल्ट वो इस कंप्यूटर्स के ग्रुप के अंदर आ जाता है। इसी तरह अगर आपने किसी यूज़र का अकाउंट बनाना है तो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र्स के अंदर आ जाता है। से मैंने यहाँ पे सर्वर का अकाउंट बनाया, सर्वर एक यूज़र नेम था सर्वर1, उसका अकाउंट बनाया तो वो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र्स के फोल्डर में आ गया। ठीक है, अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर का अकाउंट बनाएंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आ जाएगा अनटिल अनलेस आपने एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स के अंदर, से मैंने कहा आईटी के अंदर एक ओयू बना लेते हैं कंप्यूटर्स का और कंप्यूटर्स के अंदर फिर एक ओयू बना लेते हैं, बनाना चाहते हैं या नहीं आपकी मर्जी है, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट डेस्कटॉप्स का। ठीक है, क्योंकि इसमें लैपटॉप्स भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप किसी यूज़र का कंप्यूटर का अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, तो और कंप्यूटर का नाम दे दें से UITA1235, ठीक है, और उसको ओके कर दें तो उस यूज़र का अकाउंट ऑलरेडी बन गया। अब जिस तरह ही आप इस कंप्यूटर को डोमेन में ज्वाइन कराएंगे तो उसका अकाउंट यहीं पे रहेगा। अगर उस कंप्यूटर का अकाउंट नहीं बना हुआ होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट वो अकाउंट किधर चला जाएगा, कंप्यूटर्स के अंदर चला जाएगा। ठीक है, ये UITA1234 है और यहाँ पे वेस्ट के अंदर UITA1235 है। ठीक है, यानी आप कंप्यूटर को डोमेन में ज्वाइन कराने से पहले भी उसका अकाउंट बना सकते हैं और अगर आपने नहीं बनाया तो बाय डिफ़ॉल्ट उस कंप्यूटर का अकाउंट कहाँ पे चला जाएगा, इस कंप्यूटर्स के अंदर। एक एग्जाम टिप कि अगर आप चाहते हैं कि डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर का जो कंटेनर है वो कंप्यूटर का अकाउंट ना हो, कोई और स्पेसिफिक ओयू हो, तो आपके पास ये कमांड है रीडायरेक्ट CMP। और अगर आप चाहते हो कि यूज़र का बाय डिफ़ॉल्ट कंटेनर, जो भी यूज़र का अकाउंट बनाया जाए वो बाय डिफ़ॉल्ट कंटेनर यूज़र्स में ना जाए तो रीडायरेक्ट user.exe होगा। ये दो कमांड्स हैं, इनको रन करके माइक्रोसॉफ्ट ने आपको कोई एग्जांपल नहीं दी, मगर आप करना चाहते हो तो माइक्रोसॉफ्ट टेकनेट के ऊपर इसकी एग्जांपल पड़ी हुई। अब हम देखते हैं कि हमने किसी कंप्यूटर को अगर किसी डोमेन का पार्ट बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे। ये मेरी विंडोज 7 की मशीन है, मैं ट्राई करता हूँ कि ये कनेक्ट हो जाए क्योंकि ये बेचारी बहुत स्लो मशीन हुई है आज, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो सी हैं एक ही सर्वर के ऊपर पड़ी हुई हैं। वेलकम बैक। और फाइनली ये जो विंडोज 7 की जो मशीन है ये ऑन हो चुकी है। ठीक है, ये विंडोज 7 मशीन है और इसको अभी हमने डोमेन से कनेक्ट कराना है। ठीक है, तो इसको डोमेन से कनेक्ट कराने के लिए माई कंप्यूटर को राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, एडवांस सिस्टम सेटिंग्स और कंप्यूटर नेम। हमने देखा कि कंप्यूटर का नाम ये है, दैट इज़ अ मेंबर ऑफ अ वर्क ग्रुप। ठीक है, अब हमने इसको क्या करना है, इसको किस चीज़ का मेंबर बनाना है, हमने इसको किस चीज़ का मेंबर बनाना है, हमने इसको डोमेन का मेंबर बनाना है। तो हम क्या करेंगे, अगर आपने कल को इसका नाम भी चेंज करना है तो आप पहले चेंज कर लें, क्योंकि डोमेन ज्वाइन कराने के बाद आप इसका नाम नहीं चेंज कर सकते। अगर आप इसका नाम चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर आप कोई और नाम लिख दें और इसको ओके करेंगे, रीस्टार्ट मांगेगी आपसे। तो अभी ये वर्क ग्रुप का मेंबर है, मैं चाहता हूँ कि इसे डोमेन का मेंबर बनाना चाहता हूँ। डोमेन का मेंबर क्या बनाएंगे, हमें अपनी डोमेन का नाम देना पड़ेगा, urduacademy.com। जब मैं हिट ओके करूंगा तो ये मेरे से यूज़र नेम एंड पासवर्ड मांगेगी। ये किसी ऐसे यूज़र का यूज़र नेम पासवर्ड मांग रही है जो एक्टिव डायरेक्टरी में उसे यूज़र ऐड कराने की परमिशन हो। अभी वक्ती तौर पे हम एडमिनिस्ट्रेटर को परमिशन देते हैं। वेलकम टू द urduitacademy.com डोमेन। और जनाब ये आपका जो कंप्यूटर है ये अब डोमेन का मेंबर बन गया है। यू मस्ट रीस्टार्ट योर कंप्यूटर टू अप्लाई दिस चेंजेस। और ये जो चेंजेस है आपको अप्लाई करने के लिए अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट कराना पड़ेगा। आप इसको ओके करेंगे और इस आस्किंग यू टू रीस्टार्ट इट नाउ। ठीक है, जितनी देर में ये रीस्टार्ट होता है हम यहाँ पे ज़रा आप अपनी एक्टिव डायरेक्टरी में जाके देखते हैं तो हमें देखें कि यहाँ पे वो 1 2 3 5 वाला यूज़र का अकाउंट नहीं आया। यहाँ पर वो कंप्यूटर अकाउंट आना चाहिए था, वो किधर चला गया। तो अगर आपको अच्छी तरह याद हो तो हमने यहाँ पर कहीं पर कंप्यूटर के अकाउंट्स के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर ये अकाउंट बनाया हुआ था ऑलरेडी। तो वो एक्चुअली उस कंप्यूटर को उसने इस अकाउंट के साथ
अटैच कर दिया, क्योंकि हमने पहले से उस कंप्यूटर का अकाउंट बनाया हुआ था। और ये देखें वो उस कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन आ रही है UITA1235 urduITacademy.com। ऑपरेटिंग सिस्टम की इन्फॉर्मेशन विंडोज 7 एंटरप्राइज इंस्टॉल की हुई है, मेंबर ऑफ, अगर उसे आपने किसी ग्रुप का स्पेसिफिक ग्रुप का मेंबर बनाना है तो आप उसको जिस तरह यूज़र के अकाउंट्स को बनाते हैं इसी तरह कंप्यूटर के अकाउंट्स को बना सकते हैं। डेलीगेशन, डेलीगेट अगर उसके कोई कंट्रोल्स वगैरह डेलीगेट करने हैं। लोकेशन, अगर आपने लोकेशन करनी है, सेम मैंने कहा जी ये कंप्यूटर जो सा ये लाहौर में पड़ा हुआ था तो आप इसको लाहौर की परमिशन दे दें। मैनेज बाय ऑब्जेक्ट सिक्योरिटी, ठीक है, ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, उसके अपडेट सीक्वेंस नंबर, सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। सिक्योरिटी सेटिंग्स, एट्रीब्यूट एडिटर क्या होता है। आई वुड सजेस्ट यू कि भाई आप इस चीज़ को, इस वैल्यूज़ को जो सा खुद चेंज करें अनटिल अनलेस आपको रिक्वायरमेंट हो, तो इसके लिए अप्रोप्रिएट टूल्स मिलते हैं जिसके ज़रिए इन इन्फॉर्मेशंस को चेंज किया जाता है। बहरहाल जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर मैं एक चीज़ जो सब लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि इस कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन ज़रूर रखा करें। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैंने लैपटॉप्स किसी को देने होते हैं तो मैं लैपटॉप्स की इन्फॉर्मेशन रखता होता हूँ, ठीक है। एनीवे, सो दिस इज़ हाउ यू मैनेज योर कंप्यूटर अकाउंट। कल को अगर ये डोमेन से कनेक्ट होने की कोशिश नहीं कर रहा तो ज़रा रीसेट योर अकाउंट करेंगे तो रीसेट हो जाएगा। और अगर इसको मूव करना है किसी और OU के अंदर फॉर सम स्पेसिफिक रीजंस तो आप इसको मूव कर सकते हो और ये आपको हेल्प आउट करेगा। तो दैट इज़ द एंड ऑफ आवर लेक्चर। ये लेक्चर नंबर 5 था जिसको हमने 2 पार्ट्स में किया। ये सेकंड पार्ट तो बहुत छोटा सा पार्ट है, तो इसको क्विकली समराइज करते हैं। आज हमने मेनली क्या देखा कि अगर हमारे पास कोई एक स्पेसिफिक रिसोर्स हो, से मैंने कहा ये मेरे पास एक फोल्डर है जिसके अंदर बहुत कीमती डाटा पड़ा हुआ है और उस डाटा के ऊपर मैंने परमिशंस लगानी है और मेरे पास डोमेन के अंदर कोई 5000 यूजर्स हैं, ठीक है। ये कोई अचंभे की बात नहीं है, 5000 यूजर्स हो सकते हैं। उन 5000 यूजर्स में से जो 1000 यूजर्स हैं उनको इसके ऊपर रीड परमिशन चाहिए और 500 यूजर्स को इसके ऊपर राइट परमिशन चाहिए और सिर्फ एक यूजर को इस पे फुल कंट्रोल चाहिए। तो आप कैसे करोगे? आपके पास 2 अप्रोचेज हैं। बेस्ट अप्रोच के ऊपर जाता हूं कि मैं 3 ग्रुप्स बनाऊंगा। अगर ये सेल्स का फोल्डर है तो मैं कहूंगा सेल्स अंडरस्कोर रीड, सेल्स अंडरस्कोर राइट, सेल्स अंडरस्कोर फुल कंट्रोल। अच्छा, अब आप इसके अंदर एक और चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। मैंने कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स को ये भी करते हुए देखा। शुरू में मैं कहता था यार ये क्या उल्टे सीधे काम करते हैं। एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ने क्या किया हुआ था, जी और यू, कि ये ग्लोबल ग्रुप है, ये ग्लोबल ग्रुप है और ये यूनिवर्सल ग्रुप है। उसके बाद ये जो 1000 यूजर्स जो से हैं ये सेपरेट ग्रुप्स के मेंबर हैं या जिस तरह भी हैं। से मैंने कहा ये 1000 ग्रुप जो से ये 3 ग्रुप्स के 1000 यूजर जो से ये 3 ग्रुप्स के मेंबर हैं, G1 G2 और G3। मैं इन तीनों ग्रुप्स को इस ग्लोबल ग्रुप का पार्ट बना देता हूँ। तो जिस तरह वो इस ग्रुप के मेंबर बनते जाएंगे तो मुझे पता चल जाएगा उन लोगों को अप्रोप्रिएट परमिशंस मिलनी शुरू हो जाएंगी। से फॉर एग्जांपल रीड की परमिशन मिल गई और इस एक बंदा है तो अगर आप इसको ग्रुप में डाल के डालना चाहते हैं इस बेस्ट प्रैक्टिस, अगर इसको ग्रुप में डाल के नहीं डालना चाहते हैं, नॉर्मली डालना चाहते हैं तो वैसे डाल दें। और राइट परमिशंस वाले से मैंने कहा ये 5 ग्रुप थे डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और ये पांचों के पांचों को राइट में डाल दें। कल को आपको कोई और आपके पास आता है और आपको कहता है यार मुझे इस फोल्डर पे राइट परमिशन चाहिए, आप कहते हैं ठीक है चेंज कंट्रोल प्रोसेस से आओ, अप्रूवल लो। अगर जो भी इस डेटा का ऑनर या कस्टोडियन जो भी है वो आपको परमिशन देता है तो उसके बाद आप इस फोल्डर को के ऊपर मैं आपको इस ग्रुप का मेंबर बना दूंगा। या अब बाहर से किसी डोमेन का मेंबर, डोमेन वाले आपको कॉल करते हैं कि भाई हम आपकी कंपनी के साथ पार्टनर बन गए हैं और हमें अब इस फोल्डर के ऊपर रीड परमिशन चाहिए। आप कहते हो ठीक है, आप ऐसा करो कि आप अपना जो भी यूनिवर्सल ग्रुप बनाना चाहते हो या जो भी ग्लोबल ग्रुप बनाना चाहते हो वो ग्लोबल ग्रुप बनाओ। बनाने के बाद वो ग्लोबल ग्रुप मुझे दे दो ताकि मैं इस डोमेन लोकल ग्रुप में डाल लूँ या फिर यूनिवर्सल, जिस तरह भी आपने डालना है, जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है उस तरह यूज़ कर सके। तो मकसद ये कि ग्रुप्स जो से हैं वो आपकी ईजी मैनेजमेंट का को एड्रेस करते हैं और हेल्प यू आउट कि आपने डोमेन के जो यूजर्स हैं या डोमेन के रिसोर्सेज हैं उनको ऐसे मैनेज करना है कि आपको कम से कम कमांड्स या आपको कम से कम लिस्ट्स देखनी पड़े। क्योंकि अगर आपको 1000 यूजर्स की लिस्ट खोलनी पड़े तो आप तो पागल हो जाएंगे, आपको ये चीज़ ऑफलोड करनी पड़ेगी। आपने से फॉर एग्जांपल ये जो रीड की परमिशन है इस फोल्डर के ऊपर ये आपने सेल्स डिपार्टमेंट को दी हुई है। हमने कहा भाई सेल्स डिपार्टमेंट आप खुद बनाओ कि किस यूजर को किस फोल्डर में डालना है और उसके बाद सिर्फ आपके जिम्मे क्या होगा
कि आपने उन्हें इन ग्रुप्स में डालना है, या आपने ये वाला काम जो है वो सेल्स डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया, जो भी उस डाटा का रिस्पॉन्सिबल आदमी था। नॉर्मली ये होता है कि आईटी वालों को तो उसकी परमिशन ही नहीं होती, बल्कि आईटी लाइक बेस्ट प्रैक्टिस एनवायरनमेंट के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट जो सा है वो डिसेबल हुआ हुआ होता है, और उसका पासवर्ड जो सा है वो चेंज हुआ हुआ होता है, या एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट रीनेम हुआ होता है, डिसेबल नहीं हुआ होता, रीनेम हुआ हुआ होता है, और उसका जो नेम और पासवर्ड वो एक पेपर पे लिख के और ऑर्गेनाइजेशन के किसी सिक्योर लोकेशन पे पड़ा हुआ होता है। और जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स हो रहे होते हैं या सर्वर्स एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, वो अपना डिफरेंट यूजर नेम यूज कर रहे होते हैं, ताकि अगर कोई हैकर या कोई गलत इंसान डोमेन को कंप्रोमाइज करना चाहे तो उसको पहले तो यूजर नेम फाइंड आउट करना पड़ेगा कौन सा यूजर नेम है। एनीवे, दीज आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस, आइडियल एनवायरनमेंट्स। आपके एग्जाम में कोई इस तरह की बातें नहीं पूछेगा, मगर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने एग्जाम से रिलेटेड बताए, एक ये शेडो ग्रुप्स आपको यूज होंगे, वो आपको पता होना चाहिए। वो ऐसे ग्रुप्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स का मिल के एक ग्रुप बना हुआ होता है, और वो डायनेमिकली अपडेट नहीं होता। विंडोज़ 2012 के अंदर या और अगले किसी वर्जन के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने कर दे तो मैं कुछ नहीं कह सकता। और रीडायरेक्ट कंप्यूटर और रीडायरेक्ट यूज़र डॉट एक्जी एक ऐसी कमांड्स हैं जो आपका डिफ़ॉल्ट यूज़र अकाउंट को यूज़र्स के ग्रुप में और डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर के अकाउंट को कंप्यूटर्स के ग्रुप में नहीं डालती अनटिल अनलेस आपने उसे डिफ़ाइन किया हुआ हो। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई सेल्फ। तो 5वां लेक्चर ख़त्म हो गया। दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहिएगा, फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।